जी। ठीक है। रोजाना हमारी क्लास होगी इसी तरीके से यहाँ पर। और इसी तरह स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी मेरी। और मैं मीटिंग जरा अपना क्लास ऑन कर लूँ। अभी तक ना लोग क्लास में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनका हमारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं मुसलसल। तो उनको हम जवाब दे रहे हैं, वो हो जाए इंशाल्लाह हम क्लास शुरू करते हैं। जी। एक मिनट। अच्छा जी। तो भैया आप में से किसी ने स्क्रीन शेयर नहीं करनी अपनी? इंशाल्लाह। ठीक है, काफी अफराद आगे हैं क्लास में। अच्छा जी, हमारी क्लास शुरू होती है, बस आप लोगों ने मेरे सवालात के जवाब देने हैं इधर ही। तो मेरा आपसे एक सवाल है पहले, कि आप लोग क्यों पैसा कमाना चाहते हैं? जी। यहीं पे लिख के मुझे बता दें जल्दी जल्दी, आप किस लिए पैसा कमाना चाहते हैं। नंबर दो, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, यानी एक महीने में आपके ख्याल में कितना पैसा कमा लें तो आसानी से जिंदगी जो है ना आपकी कट सकती है। एक महीने में कितना पैसा आप कमा लें तो आपकी जिंदगी आसानी से कट सकती है। 60,000 एक जवाब आया है। जी। ये इसलिए है आप, ताकि बाकी हजरात क्लास में भी आते रहेंगे इंशाल्लाह इतनी देर में, और हम उसको वो भी करते रहेंगे। ठीक है। 3,70,000, 50,000, 30,000 से ज्यादा, 1,000 है एक दिन का, 40,000, 50,000। जी। 90,000। ठीक है। आप लोगों के मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, और इस दौरान हम कोशिश कर रहे हैं और लोग भी क्लास के अंदर शामिल होते रहें। ठीक है। तो जो लोग क्लास में आते जा रहे हैं उनसे भी सवाल हमारा यही है कि वो क्या करें, इसका जवाब देते रहें कि कितना एक महीने में एक बंदा कमा ले तो आसानी से जिंदगी गुजार सकते हैं। इस वक्त हमारी क्लास में इस वक्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 अफराद ऐसे हैं जिनको हमारी आवाज नहीं जा रही, वो परेशान है कि क्लास में चल क्या रहा है। एक वाला भी है यहाँ पर। कनात पसंद लोग भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हाँ। मौज की जा सके, माशाल्लाह। ठीक है।
आप अपना बताएं, मजदूर की तनख्वाह को छोड़ें, अपना बताएं कि आप क्या समझते हैं कि कितना आपके पास एक महीने का आ जाए तो माशाल्लाह आपके पास बहुत है, आप सबर शुक्र के साथ जिंदगी गुजारेंगे, आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। ठीक है भाई, थोड़े से अफराद रह गए हैं हमारे जो नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर अब वो शामिल होते रहेंगे क्लास के अंदर। हमने अपनी तरफ से पूरी वो कर ली है, और 15 मिनट भी हमारे ऊपर तकरीबन लग चुके हैं। ठीक है, क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम है मुअव्वज जबली। ठीक है, वैसे मैंने तालीम जो है दरसे निज़ामी पढ़ा हुआ है मदरसे से, और स्कूल से सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है। और मदरसे में पढ़ाता हूँ तकरीबन 7 साल से। मदरसे में पढ़ाता हूँ पंजाब में, टोबा टैक्सिंग का इलाका है, वहाँ पर रिहायश है, वहीं मदरसा है, वहीं पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर का मैंने वेब डेवलपिंग का डिप्लोमा किया है पंजाब इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट टैप्टा से, 6 माह का। इसके अलावा ऑनलाइन मैंने पढ़ा है बहुत सारा, सर सिकंदर हयात बाबा से फेसबुक पे होते हैं, उनसे ऑनलाइन मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, लैंग्वेजेस वगैरह, ऑडियो एडिटिंग, और बहुत सारा कुछ जो है कंप्यूटर के हवाले से मैंने पढ़ा है, और काफ़ी अरसे से पढ़ा भी रहा हूँ। मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज वगैरह, उसका लिंक मैंने पहले ग्रुप में दिया था, दोबारा भी मैं दे दूंगा क्लास में ताकि आप वहाँ पे देख सकें। और ये जो कोर्स मैं आपको करवा रहा हूँ, ये कोर्स मैंने इससे पहले अल कहफ एजुकेशन की तरफ से करवाया है, इब्राहिम एकेडमी की जानिब से। और उससे पहले और एकेडमीज की तरफ से भी मैंने कोर्स कराया है, खुद भी मैंने करवाया है। मैं बेसिक फ्रीलांसर हूँ, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह करता हूँ। बहुत सारी एकेडमीज जो हैं वो मुझे हायर करती हैं और फीस देती हैं, और उसके बदले में पढ़ाता हूँ। अभी आप लोग जो क्लास में शामिल हैं, जितने भी हजरात हैं, फी बंदे के हिसाब से मेरा इनसे तय है, फौजो फलाह फाउंडेशन की तरफ से वो लोग मुझे आपकी फीस दे रहे हैं। ठीक है, यानी मैं फ्री नहीं पढ़ा रहा, आप लोग फ्री पढ़ रहे हैं, मुझे वो लोग पे कर रहे हैं पर स्टूडेंट के हिसाब से। ठीक है, तो जितने लोगों का दाखिला हुआ है जो ग्रुप में शामिल है, वो सबके सबकी मुझे उनकी पे मिलेगी। ठीक है, तो ये कोर्स जो है आपको फौजो फलाह फाउंडेशन की जानिब से करवाया जा रहा है। फौजो फलाह फाउंडेशन हमारा एक बहुत ही अच्छा जो है पाकिस्तान का एक फाउंडेशन है, जो बहुत सारे इनके वो हैं, प्रोजेक्ट हैं जो ये करते हैं। हाल ही में जो है रायविंड के अंदर भी मेडिकल कैंप लगा के बैठे हुए हैं, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ काम करते हैं। इन्हीं का एक जो है, इनके जो ऑनर है कैफी साहब, उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हम लोगों को जो है ना स्किल्स सिखाएं, उनको हुनर सिखाएं, ताकि वो जो है अच्छा रोजगार कमा सकें, बाइज्जत रोजगार, हलाल रोजगार जो है वो कमा सकें। इस हवाले से ये काफी सारे प्रोग्राम वगैरह करते भी रहे हैं, और ऑनलाइन जो है उन्होंने ये शुरू किया है। ये भी हमारा पहला ये है कोर्स है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, जिसमें सिर्फ आपको गाइड किया जाएगा कि ऑनलाइन अर्निंग के कितने बहुत सारे तरीके हैं, मेथड्स हैं, और कौन कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर रहेगा, आप इख्तियार कर सकें। अगर ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होते हैं उनके मुतालिक भी आपको बताया जाएगा ताकि आप उनसे बच सकें। ठीक है, इसके अलावा इंशाल्लाह आगे चल के इसी फौजो फलाह फाउंडेशन की जानिब से ग्राफिक डिजाइनिंग के, वीडियो एडिटिंग के और मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज वगैरह भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो जी, हम बहुत सारे क्लास का तरीका हमारा ये होगा कि हम पहले मेरा लेक्चर होगा, और लेक्चर के बाद आप लोग माइक ऑन करके आप सवाल कर सकते हैं मुझसे, आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। या आप यहाँ पे क्लास के दौरान आपने सवाल नहीं करने, क्योंकि मैं क्लास के दौरान मसरूफ होऊंगा इधर क्लास लेने में। क्लास के बाद आप लोगों के कमेंट्स जो है मैं पढ़ूंगा, आपके सवालात के जवाब दूंगा सारे। इसके अलावा ग्रुप हमारा मौजूद रहेगा, उस ग्रुप के अंदर हम मुसलसल जो है वो आपके सवालात जितने भी आएंगे इंशाल्लाह उनके जवाबात दिए जाएंगे। कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है। पहली बात यह है कि आपने अपने पास कागज कलम रखना है, जो कुछ मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपने वो लिखते रहना। ठीक है, और फिर आपने वो सारा कुछ लिखकर उसकी तस्वीर खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है, ताकि हमें पता लगे आपने लिखा है। कुछ काम ऐसे होंगे जो मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस करके आपने हमें बकायदा दिखानी है। ठीक है, और इसके अलावा बातें जो जुबानी वाली हैं वो आपके खुलासे में आ जाएंगी। सवालात की इजाजत आपको हर है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे सवालों के जवाब में एक दिन में आपको दे दूं। एक पूरा निसाब मुरतब है हमारे पास, हम उसके मुताबिक चलेंगे। देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें हमारे पास यहाँ मौजूद है जो आपको बताई जाएंगी।
एक तरीकेकार के हिसाब से। तो हमारा जो कुछ तरीके तरतीब से हम चलेंगे, उसके बाद जो चीजें होंगी सवालात वगैरह, वो भी इंशाल्लाह आपको उन सब चीजों के जवाबात दिए जाएंगे। आपको इस कोर्स के बाद कम से कम आपके जहन में कोई ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से शुकूक व शुबहात नहीं होंगे, क्लियर होगा आपके पास कि इंटरनेट से जो लोग कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं, और जो लोग कामयाब हैं इंटरनेट के ऊपर वो कैसे कामयाब हैं, ये चीज आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है। तो एक काम आपने कागज कलम अपने पास रखना है। दूसरा ये कि ग्रुप मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह, उन ग्रुप के अंदर आपने सवालात वगैरह कर सकते हैं। क्लास हमारी यहाँ रोजाना इसी वक्त होगी, और आप लोगों ने पाबंदी यकीनी बनानी है। हम चाहते हैं, अकेडमी वाले फौजोफला वाले चाहते हैं आपको फ्री में दाखला देते थे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप पहले ग्रुप में हमारी पोस्टें शेयर करें और ये करें। ये सिर्फ इसलिए हमें पता लगे कि आप हजरत संजीदा हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग संजीदगी से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये होगा क्लास है, एक क्लास की तरह हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो संजीदगी आपकी बरकरार रहनी चाहिए, तो संजीदगी के साथ ही ये काम होगा। समझ आ रही है आपको? ये लोग जो बार बार कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, आप इनको नीचे ना बार बार मैसेज कर दिया करें कि भाई माइक पे लिख कर आप वो करें, क्योंकि मैं जुबानी इनको बताऊंगा और आवाज नहीं जा रही, तो उनको आप सिर्फ वहां पे बता सकते हैं। ठीक है। समझ आ गई है आपको? तो हम इस कोर्स का आगाज कर रहे हैं। तो पहली चीज जो मैंने आप लोगों से सवाल किया था वो ये कि हमें पैसे क्यों कमाने चाहिए, और दूसरा सवाल ये था कि हमें कितने पैसे कमाने चाहिए। ठीक है। पैसे कमाने का बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि हमारी जरूरियात पूरी हो। असल चीज तो यही है। हम लोग ख्वाहिशात पूरी करने के लिए भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो उसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है। तो अगर आप यूं सोचेंगे कि आपने अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करनी है और सारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आपने हर वक्त पैसा कमाते रहना है, तो ना आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, ना कभी आपको पैसे पूरे पड़ेंगे। ठीक है। अलबत्ता जरूरियात पूरी करने के लिए आप पैसे कमा सकते हैं। इंसान की जरूरियात बढ़ती रहती हैं, तो जिस तरह जरूरियात बढ़ती रहे उस तरह आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। तो आमदनी बढ़ाने के साथ आप वो पैसे कमा सकते हैं। उसमें एक बहुत बुनियादी एक यानी एक बहुत फर्क जो होता है जरूरियात पूरी करने के ऊपर, वो ये पड़ता है कि अगर हमारे माल में बरकत होगी तो हमारी जरूरियात पूरी करेगा हमारा माल, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो। और अगर हमारे माल में बरकत नहीं होगी तो वो माल हमारी कभी भी जरूरियात पूरी नहीं कर सकेगा। यानी बजाहिर दुनिया वाले कह रहे होंगे कि आप महीने का 10 लाख कमा रहे, लेकिन आपकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही होंगी तो आप परेशान होंगे। ठीक है। तो इसलिए कोशिश क्या होगी कि अगर आप बरकत वाला माल कमाएंगे तो उसके अंदर वो आपकी जरूरियात को पूरी करेगा। अगर बरकत वाला माल नहीं होगा तो आपकी जरूरियात को पूरा नहीं करेगा। ठीक है। तो हलाल रिस्क जो है वो बरकत वाला होता है, और जो हराम रिस्क है उसमें बरकत नहीं होती। तो हराम रिस्क ऐसे ही होता है जैसे आपने कर्जा पकड़ा हो, किसी को देना हो, जैसे ही पैसा आपके पास आएगा साथ ही परेशानी आपके पास आएगी, और उसके साथ आपका रिस्क वहां पे निकल जाएगा। ठीक है। तो हलाल रिस्क हमने कमाना है इंशाल्लाह। बाकी हम यहाँ पर आपको कंप्यूटर पे जो मैंने चीजें बतानी है उसके अंदर ये कोई यानी कि हलाल हराम की बहस हम यहाँ नहीं करेंगे। आप लोग मुसलमान हैं माशाल्लाह, सारे के सारे इस चीज को समझते हैं। ठीक है। एक बुनियादी सी बात थी, मैंने आपको बता दी है। हम यहाँ देखेंगे इंटरनेट से पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है। इंटरनेट पे भी जितनी हमारी आम दुनिया के अंदर पैसे कमाने के तरीके हैं, इंटरनेट पे उससे कहीं ज्यादा तरीके मौजूद हैं। और इंटरनेट में और आम दुनिया में फर्क ये है कि इंटरनेट पे जो हम काम करते हैं वो ज्यादातर क्या होता है, स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क वो होता है जिसमें हमें काम कम करना पड़े और हमें पैसे ज्यादा मिले। ठीक है। हार्ड वर्क वो होता है जिसमें मेहनत हमारी ज्यादा लगती है और फिर हमें पैसे मिलते हैं। स्मार्ट वर्क वो होता है जिसमें हमारी मेहनत कम लगे और पैसा मिले। इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। इंटरनेट पे इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं कि हम स्मार्ट वर्क करें, हमारी मेहनत कम लगे और पैसा हमें मिले। ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे हलाल तरीके भी हैं, हराम तरीके भी हैं। कुछ चीजें मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा, और बाकी चीजें जो है वो आप लोग जब खुद काम करेंगे, कोई भी काम जिसका आप चुन लेंगे कि आपने ये काम करना है, मुंतखब कर लेंगे अपने लिए, तो फिर आपने उलमा इकराम से रहनुमाई भी लेते रहना है साथ साथ कि हम ये काम कर रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं है, अगर इसमें कोई गलती है तो उसको क्या दुरुस्त किया जाए, ये आपने करना है। मुझे ये बताएं, मेरी आवाज ठीक ठीक कितने लोगों को आ रही है? जिनको आवाज सही आ रही है वो लिख दें वॉइस ओके, या आवाज आ रही है। ठीक है। जिनको मेरी आवाज आ रही है, ठीक आ रही है, वो यहाँ पे लिख दें। जिनको बिल्कुल आवाज नहीं आ रही उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। जिनको आवाज आ रही है दुरुस्त, वो यहाँ पे लिख दे। चलें, आवाज ओके है। अच्छा जी। अब मैं कुछ सेटिंग है आप में से, अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिए।
आप में से कुछ लोग वो होंगे जो कंप्यूटर के बारे में पहले ही बहुत सारी मालूमात रखते होंगे, और उनको मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ वो कहेंगे बिल्कुल बच्चों वाली चीजें जो है ना मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे होगा। और कुछ लोग वो होंगे जिनको कंप्यूटर की मालूमात नहीं है। मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके आपको पढ़ाना है, ताकि हमें किसी किस्म की जो है ना परेशानी ना हो। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपको पहले से आती है, तो आपने बस फिर भी तवज्जो देनी है, बोर नहीं होना। मुमकिन है आपको वैसे मालूम ना हो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। मैंने स्क्रीन ऑफ की है खुद ही। Recording in progress. Press. जी, मैंने मोबाइल की स्क्रीन शेयर की है, और ये स्क्रीन मैंने इसलिए शेयर की है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास मसला ये आ रहा है कि आवाज सही नहीं आ रही। ठीक है। आप लोगों में से जितने लोगों ने भी मोबाइल पर क्लास लेनी है, उनको मैं बता दूं कि उन्होंने ये सेटिंग आज ही कर लेनी है। ठीक है। ये हमारा प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर में जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है नेट गार्ड। ठीक है। नेट गार्ड लिख के सर्च करना है। ये ऐप का लिंक जो है मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इस ऐप को आपने ओपन करना है। इस ऐप को ओपन करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ ऊपर एक बटन बना हुआ है। ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये बटन है। और यहाँ हमारे मोबाइल में जितनी ऐप इंस्टॉल हुई हुई है, वो सारी ऐप यहाँ पे शो हो रही है। और इसके सामने जो ये निशान बना हुआ है, ये वाईफाई का बना हुआ है, और ये इंटरनेट जो सिम का डेटा होता है, सिम का इंटरनेट होता है, उसका निशान है। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसको भी क्रॉस कर देना है, इसको भी क्रॉस कर देना है, कि इस ऐप में ना वाईफाई वाला इंटरनेट चले, ना मोबाइल सिम वाला इंटरनेट चले। ठीक है, कोई नेट ना चले। आपने ये इस तरीके से ऑफ करना शुरू करना है, और तमाम को ऑफ कर देना है। किसी एक ऐप को भी आपने ऑन नहीं रखना। हर ऐप के आखिर में आपने इस तरह ब्लॉक कर देना है। नजर आ रहा है जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ, इस तरह आपने करना है। सिर्फ एक ऐप को रहने देना है, और वो ऐप है जूम। ये नजर आ रही है आपको? जूम ऐप। इस जूम ऐप में आपने इसको ऑफ नहीं करना। ये दोनों ग्रीन होने चाहिए। इसके अलावा हर ऐप में ये सारे के सारे रेड होने चाहिए। ठीक है। तो ये सारे आपने करेंगे, इसका फायदा क्या होगा कि आपकी इन तमाम ऐप का नेट बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्तकिल बंद होगा। ये ऊपर जो बटन बना हुआ है, इस बटन को जब आपने यूं ऑन करना है, तो फिर ये ऐप काम करेगी। जब इस बटन को आप ऑफ कर देंगे तो ये ऐप काम नहीं करेगी। तो जितने दिन हमारी क्लास होनी है, उतने दिन आपने रोजाना ये सारी एक दफा सेटिंग कर लेनी है। क्लास शुरू होने से पहले आपने इस ऐप को ओपन करना है और इसको यहाँ पे ऑन कर देना है। तो उसका एक फायदा ये होगा कि आपने क्लास के दौरान आपको आवाज पूरी आएगी। क्लास के दौरान आपको नोटिफिकेशन वगैरह तंग नहीं करेंगे, नेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो आपने तवज्जो से क्लास लेनी। समझ आ गई? ये हमारा आज का पहला काम है कि आप लोगों ने क्लास के दौरान ये काम करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने अपनी क्लास के अंदर ये देखिए ऊपर से, ये हम जब नीचे को करते हैं तो ये हमारे पास ये कुछ शॉर्टकट पड़े होते हैं। ठीक है, नजर आ रहे हैं आपको शॉर्टकट? तो आपने अपने मोबाइल में चेक करना है, इन शॉर्टकट के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगा डू नॉट डिस्टर्ब। ये नजर आ रहा है आपको? ये वाला डू नॉट डिस्टर्ब, आपने इस पर भी क्लिक कर देना है। ठीक है। इसका फायदा ये होगा कि क्लास के दौरान आपको काले वगैरह आके तंग नहीं करेगी। तो ये दो सेटिंग्स आपने रोजाना की बुनियाद पे कर लेनी है। और इसकी वजह से क्लास के दौरान जो बार बार मुझे कह रहे हैं सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपका जो आवाज कट रही है, वो मेरी तरफ मसला नहीं है। अगर मेरी तरफ कोई मसला होता तो आप तब लोगों के पास मेरी आवाज ना आ रही होती, सबके पास आवाज कट रही होती। अगर एक दो के पास ये मसला आ रहा है तो उसकी वजह ये है कि उनके पास ये मसला है। ठीक है, उनका नेट स्लो है। तो आपका नेट फेसबुक पे लग रहा है, व्हाट्सएप पे लग रहा है, इधर उधर मुख्तलिफ चीजों पे लग रहा है। आपने हर चीज का नेट बंद कर देना है, और उसके बाद आपने क्लास की तरफ मुतवज्जो हो जाना है। ठीक है। तो ये हमारा पहला होमवर्क हो गया, आज का पहला काम हो गया जो आप लोगों ने आज ही करना है। और मुझे फिर बताना है क्लास के बाद कि आपने कर लिया। मैं ग्रुप के अंदर आपको अभी लिंक भेज देता हूँ, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ठीक है। ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है, इसकी सेटिंग आपने देख लेनी है, और इस सेटिंग के मुताबिक आपने रोजाना क्लास से पहले मौजूद होना है। कागज कलम इंशाल्लाह आपके पास मौजूद होगा, तो हम जो कुछ करेंगे वो लिखते रहेंगे। ठीक है। एक दफा दोबारा बता देता हूँ। ठीक है।
जी, मैं क्लास में मौजूद है, एक दफा फिर बता देता हूँ, देख लीजिए। एक ऐप है जिसका लिंक मैंने ग्रुप में दे दिया है। आपने उस ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ जितनी एप्स आ रही हैं, इन तमाम एप्स को एक एक करके आपने यूं बंद करना है, यानी इसके आगे ये रेड कर देना है सबको, ताकि उनका नेट ना चले। ठीक है, ये देखें, ये सब कर देने हैं। जूम को नहीं करना। जूम पे हमारी मीटिंग होगी, तो अगर आप जूम को भी कर देंगे तो हमारी क्लास आप ज्वाइन ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो जूम के आगे ग्रीन रहना चाहिए। इसके अलावा सबको व्हाट्सएप, फेसबुक, हर चीज जो है वो आपकी रेड हो जाएगी इसके आगे वाला। और फिर क्लास शुरू करने से पहले आपने इस ऐप को ओपन करने, यहाँ पे इसको ऑन करना है। ठीक है, ये देखें, यहाँ से आपने क्लिक कर दिया, ये ऑन हो गया, इसने अपना काम शुरू कर दिया। फिर जब आप इसको यहाँ से बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। क्लास से पहले आपने यहाँ से इसको ऑन करना है, और ये देखें, ठीक है, ये ऊपर वाली जगह, ये क्लास से पहले आपने यहाँ पे इसको ऑन करना है, और क्लास के बाद इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ आ गया होगा। और मैं यहाँ से मीटिंग बंद कर दूं। चलें, अच्छा जी, इसके बाद यहाँ देखें, कुछ स्लाइड्स हैं हमारे सामने। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। ऑफलाइन ऐसे होता है और ऑनलाइन भी ऐसे ही होता है। ठीक है, कमाई के जो बिल्कुल बुनियादी जराए हैं हम उनको देखेंगे आज। और ये इसलिए कि आज पहला दिन है, लोग कुछ आए नहीं हैं, कुछ लोगों को परेशानी है, अभी तक आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, और फिर इंशाल्लाह हम आगे तफसील से जो है इसको पढ़ेंगे। कमाई के बुनियादी जराए कौन से हैं, यानी इंसान जो पैसा कमाता है। एक बात सीधी सी आपको मैं बताता हूँ, हम जो पैसा कमाते हैं वो किसी की जेब से निकाल के वो हमारी जेब में आता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, हम लोगों से पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जमीन के अंदर खुदाई करते हैं, वहां से हमें सोना हाथ लग जाता है। ठीक है, तो पहले जमाने में ऐसा भी हो जाया करता था। आजकल क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा अब भी हो जाता है कि आप खुदाई करके पैसे निकाल लें। लेकिन उमूमन जो माशरे के अंदर चल रहा है, वो तरीकाकार क्या है कि हमने जब पैसे कमाने हैं वो किसी और आदमी से लेने हैं, वो हमारी जेब में आने। ठीक है, किसी आदमी के पैसे उसकी जेब से निकल के हमारी जेब में आएंगे, इसे कहते हैं पैसे कमाना। ठीक है, वो हलाल तरीके से आएंगे तो हमारे लिए हलाल है, हराम तरीके से आएंगे तो हमारे लिए हराम है। तो वो बुनियादी जराए जिनसे लोगों का पैसा एक जेब से दूसरी जेब में मुंतकिल होता है, वो तीन है: कुदरती जराए, सन्नाती जराए और खिदमात। ठीक है, कुदरती जराए और सनअती जराए को हम एक कर लेंगे, क्योंकि हमने इंटरनेट के ऊपर काम करना है। कुदरती जराए क्या होते हैं? जैसे जिराअत है। ठीक है, कि इंसान मेहनत मजदूरी करता है, अल्लाह ताला उसको फल देते हैं, या शहद है, जंगल से जाके लकड़ियां वगैरह काट ली, ठीक है, मछलियां पकड़ ली, फल पौधे लगा लिए, जानवर पाल लिए। ये वो चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। इंसान मेहनत करता है तो उससे क्या होता है, इंसान को ये चीजें मिलती हैं। ठीक है, ये कुदरती जराए कहलाते हैं, कि कुदरती जराए से आपने पैसा कमाना है। तो ये हमारे सामने, ये आप कुदरती जराए से पैसा कमा सकते हैं ऑफलाइन। सनती जराए क्या होते हैं? सनती जराए वो होते हैं जो कुदरती जराए पर मजीद हुनरकारी करके उनको बना के बेचा जाता है। ठीक है, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बना लिया जाता है, धागा है, कपड़ा बना लिया, चादरें बना ली, फिर आगे बेडशीटें बना ली, पर्दे बना लिए। ठीक है, ये सनती जराए होते हैं जो कुदरती जराए से कुदरती जराए से जो चीजें हमें मिली थी उसको हमने बतौर खाम माल इस्तेमाल किया, उससे मजीद चीजें बना ली। ठीक है, एक आदमी ने गंदुम लगाई, गंदुम बेची, अगले ने उसको आटा बना के बेचा, अगले ने उसको रोट पका के रोटियां बना के बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, उसमें से मैदा निकाल लिया, उसमें से बेकरी के हजारों आइटम बना के निकाल लिए। ये सन्नाती जराए हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या चीज इस्तेमाल होती है? हुनर इस्तेमाल होता है। पहले जो कुदरती जराए थे वहां हुनर के मुकाबले में मेहनत ज्यादा थी, खेती बाड़ी थी, मछलियां पकड़ना था, लकड़ी थी, शायद था, उनके अंदर क्या थी? मेहनत ज्यादा थी। और यहाँ मेहनत कम है। ठीक है, उसके मुकाबले में यहाँ इंसान की जान जो है, यानी हार्ड वर्क कम होता है। सनती जराये के अंदर कुदरती जराये के मुकाबले में हार्ड वर्क कम होता है, मेहनत ज्यादा नहीं होती, लेकिन पैसे उससे ज्यादा होते हैं। ठीक है, सनती जराये के अंदर पैसे कुदरती जराये से ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अगली चीज हमारे पास है खिदमात।
खिदमात क्या होती है? खिदमात वो होती है जिसके अंदर हम मदद कर देते हैं बाकी लोगों की। वो लोग जो सनती जराए इख्तियार किए हुए, वो लोग जो कुदरती जराए इख्तियार किए हुए, हम उनके काम आते हैं, ठीक है। या फिर कोई सनती जराए के अंदर हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोगों के लिए काम करते हैं। अंग्रेजी के अंदर इसको कहते हैं खिदमात। पहली दो कुदरती जराए और सनती जराए, उनको कहते हैं प्रोडक्ट, और खिदमात को कहते हैं अंग्रेजी के अंदर सर्विसेज, ठीक है। तो दो चीजें बुनियादी हैं हमारे पास, या तो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या हम सर्विसेज सेल करेंगे, ठीक है। या तो हम प्रोडक्ट फरोख्त करेंगे, मसनूआत फरोख्त करेंगे, या हम खिदमात जो है वो फराहम करेंगे, तो उनको कहते हैं सर्विसेज, ठीक है। तो इंटरनेट के ऊपर भी आप दो ही किस्म के काम कर सकते हैं। या आप लोगों को क्या करेंगे, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं वो आगे अभी आ जाएंगी, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर आपने पैसा कमाना है तो उसके लिए आप इन दो में से एक काम कर रहे होंगे, ठीक है। या तो बिला वास्ता यही काम कर रहे होंगे, या बिल वास्ता आप ये काम कर रहे होंगे, या आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं, ठीक है। इन दो में से एक काम आपने इंटरनेट पे करना है। इंशाल्लाह आगे हम उसको डिटेल से अलग अलग करके पढ़ेंगे। इंटरनेट के अंदर प्रोडक्ट जो सेल होती है उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स में हम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं हर किस्म की, और सर्विसेज जो हम फराम कर रहे होते हैं उनको कहते हैं फ्रीलांस। फ्रीलांसिंग के अंदर हम अपनी सर्विसेज लोगों को फराम कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरी सर्विसेज हैं जो मैंने फराम की हैं, और मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ठीक है। समझ आ गई आपको? चले कि हमें कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए। प्रोडक्ट सेल करनी है, वो भी कुदरती, सनती या खिदमत फराम करनी है, ठीक है। तो हमें अपना जायजा लेना है, हमारे पास कोई हुनर है या हमारे पास सरमाया मौजूद है। अगर हम मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो पुराने जमाने का तो जैसे कि आपके पास आया कि आप कुदरती जराये इस्तेमाल कर ले। इंटरनेट पे क्या होता है, आप मेहनत कर सकते हैं का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारा फारिग वक्त है, और उसके साथ साथ आपके पास इंटरनेट हर वक्त मौजूद रहता है। तो आप मेहनत करेंगे जिसमें आपको पैसा कम मिलेगा। याद रखें हमेशा, हार्ड वर्क में पैसा कम होता है। ये मेहनत कैसी हो सकती है? ये मेहनत ऐसी भी हो सकती है कि जी आप किसी का यूट्यूब चैनल बनाया है, उसको 10,000 घंटे की ना व्यूज टाइम चाहिए, तो वो आप उसका चैनल 5 जगह आपके पास मोबाइल है, उसका चैनल आपने ओपन करके बैठे में वीडियो देखे जा रहे हैं, ठीक है। आप उससे पैसे ले रहे हैं, ठीक है। या आप लोगों को मैसेजेस करते जा रहे हैं, 1,000 बंदों को ईमेल आईडी मेल किया, मैसेज और पैसे ले रहे हैं। या फिर आप क्या कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करने में अच्छा खासा आपका वक्त लग रहा है, पैसे कम है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये हुनर इतना बड़ा नहीं है, जितना याद रखें, जितना कीमती हुनर होता है उतना ज्यादा पैसा होता है, जितना हुनर कम होता है पैसा कम होता है, ठीक है। तो ये चीजें मेहनत के जुमरे में आ जाएंगी कि आप बहुत सारे लिंकों ग्रुपों में जाके लिंक सेंड करना शुरू कर दें, ईमेल करना शुरू कर दें, ठीक है। आप बहुत सारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना शुरू कर दें। आगे इंशाल्लाह हम इस पर तफसील से बात करेंगे। तो बहरहाल ये मेहनत है। दूसरे नंबर पे ये कि आपके पास हुनर है। तो आपके पास हुनर है तो आप उस हुनर को इस्तेमाल करते हैं। कैसा हुनर है? मिसाल के तौर पे आपके पास हुनर है कि आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप लोगों को वेबसाइट बना के दें, एक वेबसाइट बनाने का आराम से 30-40 हजार रुपए तो मिल जाता है, ठीक है। एक नॉर्मल सी वेबसाइट 30-40 हजार में आराम से मिल जाती है। एक बड़ी वेबसाइट आपने बनानी है तो आप 1.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं उसके। आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। कोई लोग आपसे इश्तिहारात बनवाते हैं, तो 5 मिनट का इश्तिहार जो है वो 5 से 10 हजार रुपए में बन जाता है। अगर अच्छे तरीके से हो, उससे कम में भी बन जाता है। मजीद हम इंशाल्लाह इसको मजीद तफसील से पढ़ेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि हमने रेट भी लोगों से अपनी मर्जी का कैसे लेना होता है। यानी हमारे पास एक चीज है, वही चीज मार्केट के अंदर जो है 50 रुपए की भी मिल रही है, 500 की भी मिल रही है, तो हम कैसे अपनी चीज को 500 की फरोख्त करेंगे, ठीक है। तो हुनर हो गया, वीडियो एडिटिंग आती है, आपके पास हुनर है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो हम इंशाल्लाह उसमें देखेंगे कि आप लोगों के लिए ग्राफिक्स का काम करते हैं। और हत्ता कि आपको अरबी आती है, उर्दू आती है, आपको अंग्रेजी या उर्दू आती है, लोगों के लिए आप ट्रांसलेट करते हैं, आप उससे पैसा लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से कुछ हुनर तो मैं आपको इस कोर्स के दौरान में सिखा भी दूंगा। ऐसे हुनर मैं आपको इस कोर्स के दरमियान में सिखा भी दूंगा कि जिससे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। तीसरी चीज मुझे है कि आपके पास सरमाया है, ठीक है, कि आपके पास सरमाया है, और आपके पास सरमाया मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? वैसे हमारा इस तरीके से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास सरमाया है नहीं। अक्सर लोग यानी कि ज्यादातर जो है हमने काम ऐसे ही करना है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास सरमाया मौजूद है तो आप लोगों ने क्या करना है? आपके पास अगर सरमाया मौजूद है तो आप
हुनरमंद लोगों को हायर कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए पैसे काम करें और पैसा आपको मिले। ठीक है, आप माल वगैरह लेकर उससे प्रोडक्ट वगैरह फरोख्त कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसको भी तफसील से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज को भी हम आगे तफसील से पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम जो है सरमाया हो, हम क्रिप्टो में क्रम सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है वहां पे लगा सकते हैं, कुछ सूरतें जायज भी होती हैं। वो भी इंशाल्लाह हम इस पे जब क्लास करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो हम सरमाया वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास है कि आप मेहनत कर सकते हैं, तो कुदरती जराए हैं और सनती जराए हैं, मजदूरी वगैरह है, वो ऑफलाइन है। ऑनलाइन का मैंने आपको बताया। हुनरमंद होते हैं तो अमूमन क्या होता है कि हुनरमंद आदमी सनत को इस्तेमाल करता है, उसको बना के बेच देते हैं। ठीक है, जाती कारोबार भी हुनरमंद कर सकता है। पहले सूरत ये होती है किसी के लिए काम कर रहा है, फिर ये कि अपने लिए काम शुरू कर देता है। ठीक है, वकालत कर सकता है, लोगों को खिदमत फराहम करना है। एक काम आपको आ गया है, किसी और को नहीं आता, तो आप बीच में वास्ता बन जाते हैं। ठीक है, आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, आपको वेब डेवलपिंग नहीं आती, लेकिन आपको लोगों से राब्ता करना आता है। आप क्या करेंगे कि आप मिडल मैन बन के दो बंदों का बीच में राब्ता कराते हैं, बीच में आप पैसे कमा लेते हैं। समझ आ रही है आपको? तो ये चीजें हमारे पास होती हैं कि अगर हमारे पास हुनर मौजूद हो। ठीक है, तो ये बुनियादी चीज थी जो मैंने आपको बताई कि हमारे पास हमने मेहनत करनी है। हमारे पास बुनियादी चीज जो है वो ये है कोर्स के अंदर कि हमने हुनर सीखना है। ठीक है, यानी हमारी अव्वल कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमने हुनर सीखना है। कोई भी हुनर जो है हमारे पास हो, और मैं इंशाल्लाह हमारी पूरी क्लास होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन ऐसे कौन कौन से हुनर हैं, स्किल्स हैं जिसमें पैसा है और कितना पैसा है। हम इस चीज को अच्छे तरीके से, यानी हमारी क्लास के अंदर ये बात शामिल है कि हमने ये देखना है कि ऑनलाइन फील्ड्स कौन कौन सी हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, किस फील्ड में कितनी अर्निंग हो सकती है। फिर ये कि हमने अगर कोई हुनर सीखा है तो कौन सी ऐसी मार्केट है जहां जाके हम उन हुनर को फरोख्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे हम इंशाल्लाह क्लास करेंगे। आज का इतना ही आप लोगों के लिए, कि ये बुनियादी बातें थी और कुछ लोग कम थे। ठीक है, अब मैं आप लोगों के माइक ऑन करूंगा ताकि आप सवाल कर सकें। आप यहाँ लिख के भी सवाल कर सकते हैं मुझसे, और माइक भी जो चाहे, सबने माइक अपने आप नहीं कर देने। जिसने सवाल करना है पहले मुझे अपना नाम बताए, अपने इलाके का नाम बता दे कम से कम, और फिर मुझसे सवाल कर लें, और फिर सवाल के बाद अपना माइक ऑफ कर देना। ठीक है, ताकि जो है आसानी के साथ एक से एक सवाल का मैं जवाब दे सकूं। जी, अब किसी ने माइक ऑन करना चाहे तो माइक आपका ऑन हो जाएगा। माइक ऑन करें, सवाल करें और बंद कर दें एक एक करके, या अस्सलाम लिख के वालेकुम सवाल सर। करना है। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम असदुल्ला जाहिद है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस कोर्स के आखिर में, ये तो आपने बता दिया हम ये सब सीखेंगे हुनर के बारे में, तो क्या सनद भी मिलेगी या नहीं? सन्नत आपने क्या करेंगे? वैसे ठीक ही है, दे सर। देंगे। हम आपको इनकी तरफ से फौजो फला की जानिब से सनद फराहम कर दी जाएगी। बस ठीक है, वो पूछ रहा था। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पे वीडियो वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाली जाएगी, वीडियो फराहम नहीं की जाएगी आपको। जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। सर मैं मोहम्मद सलीम बात कर रहा हूँ कराची गुलशन मेमार से। जी, मेरा सर सवाल ये है कि क्या स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी इस हमारा यानी कि इसका हिस्सा होगा कोर्स का कुछ ना कुछ? स्टॉक एक्सचेंज का एक तारुफ सा होगा कि वहां पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हलाल हैं, कुछ चीजें हराम है, लहर सी बात है, वो सारी यहाँ बताई नहीं जा सकती क्योंकि आप लोग इस कारोबार में घुसेंगे नहीं। तो जो आदमी करना चाहे तो फिर मुफ्तियान इकराम की तरफ मैं रहनुमाई कर दूंगा कि आप उनसे तफसील मालूम कर सकते हैं। एक बेसिक सा जो है ना कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो क्या रहे, वो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। ठीक है, ओके सर, अस्सलाम वालेकुम ओके। सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम कंबर खान है, मैं ज़िला कलात से बात कर रहा हूँ। जी, मेरा सवाल ये है कि ये क्लास किस टाइम शुरू होता है और किस टाइम ऑफ होंगे, खत्म हो जाएगा? जी, ये क्लास इंशाल्लाह रोजाना 8 बजे शुरू होगी, और 8 से लेके जी जी। 8:30 तक तकरीबन आधे घंटे का हमारा लेक्चर होगा। उसके बाद तकरीबन इतना ही टाइम हमारा सवाल जवाब का होगा। 9 बजे से पहले पहले क्लास मुकम्मल हो जाएगी, 9 बजे छुट्टी होगी, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नवाज भी जी खैरियत मेरे से? एक एक करके, एक मुझे ये बताएं, ये जो एनी पॉइंट लिखा हुआ है, ये कोई सवाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं मोहम्मद कफील बात कर रहा हूँ कराची से। अस्सलाम मैं वालेकुम। जानना है चाहता हूँ ये क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, तो काइंडली इसकी इंफॉर्मेशन बता दीजिए। इंशाल्लाह हमारी एक क्लास होगी, उसमें मैं क्रिप्टो करेंसी का जो तरीकाकार है वो सारा जी बताऊंगा, स्टॉक एक्सचेंज का भी, क्रिप्टो करेंसी का भी, इन दोनों के बारे में एक तफसीली यानी एक तारुफी क्लास होगी, जिसके अंदर मैं तरीकाकार बता दूंगा कि काम कैसे हो रहा है वहां पर। ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कराची से अस्सलाम बात कर वालेकुम रहा हूँ। रहमतुल्लाह। वालेकुम बस भी अस्सलाम। मैं महमूद बात कर रहा हूँ कराची से। पूछना ये था कि वो आपने एक एप्लीकेशन बताई है जिससे बाकी एप्लीकेशन का नेट बंद हो जाएगा, अगर उसके जो है ना लिंक सेंड कर दें ग्रुप में तो बहुत अच्छा रहेगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तीनों ग्रुप्स में वो लिंक सेंड कर चुका हूँ भाई, आपको मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं रोबोटिक्स जी ये ड्रॉप शिपिंग के हवाले से कुछ एक मिनट सारे खामोश हो, ये टोबा टैक्सन का किसी ने नाम लिया है, वो जरा ऊंची आवाज से बोले। ये ड्रॉप शिपिंग के हवाले से बता देंगे। किस चीज के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप शिपिंग भाई जो नहीं कर रहे वो अपना माइक ऑफ कर लें। अस्सलामुअलैकुम सर, ड्रॉप शिपिंग के बारे में अस्सलाम वालेकुम सर। ड्रॉप शिपिंग के बारे में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। ई कॉमर्स के मुतालिक है वो चीज, हम ई कॉमर्स के मुतालिक पढ़ेंगे तफसील के साथ, तो इंशाल्लाह ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। वालेकुम मोहम्मद अस्सलाम। वबरकातुहू। आपसे पर्सनली मिल सकता हूँ रोबोटिक्स में? जी बिल्कुल मिल सकते हैं आप, मेरा ग्रुप के अंदर मैं मौजूद हूँ, तो मुझे आप पर्सनल में रब्ता कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम ठीक है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सर जी मैं अस्सलाम। कबद्दू से बात कर रहा हूँ। जी सवाल ये था मेरा कि अगर कोई एक बंदा अगर क्लास में हाजिर ना हो सके तो उसके लिए कोई वीडियो बनाकर आप ग्रुप में शेयर करेंगे? नहीं, असल में ग्रुप में कोई चीज शेयर नहीं होगी सिवाय इसके कि नोट्स जो है ना वो शेयर किए जाएंगे, आप जी लोगों को बेहतर। नोटिस दिए जाएंगे, यानी आप लोगों ने कुछ भी खुलासा लिखना है, कुछ चीजें मैं भी ग्रुप में भेजूंगा, वो होंगी, रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होगी। आप लोग तो चले फ्री पढ़ रहे हैं, मैंने यही कोर्स जो पहले कराया है, 1,500 अस्सलाम 2,000 3,000 3,000 पे लोगों ने फीस भरी है, लेकिन वालेकुम वीडियो उनको सर, भी नहीं कैसे मिली। आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं हाफिज समीर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। सर जी जो ये ऐप आपने बताई है, अगर ये मोबाइल में डाउनलोड ना हो पाए तो क्या करें, तो क्या किया जाए? मसलन क्यों ना डाउनलोड हो पाए? फिर मोबाइल पहले के लिए हुए तो उसमें ये ऐप है ही नहीं। प्ले स्टोर प्ले स्टोर आपका में हवावे तो का आता मोबाइल है? है ऐप इज नॉट। मैं आपको कोई और ऐप दे देता हूँ, मुझसे सैमसंग का है। पर्सनल में रब्ता करें, मैं और भी इस तरह की ऐप है, मैं आपको किसी दूसरी ऐप का लिंक दे दूंगा। ठीक है। सर मेरे ख्याल में इनके मोबाइल में स्पेस नहीं होगा शायद। इस पे सब कुछ है लेकिन वो उधर मोबाइल पुराना है इसलिए। मैं आपको ना कोई और ऐप का लिंक दे दूंगा जो आपके मोबाइल में हो जाएगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। रहमतुल्लाह सर। अच्छा मैं यहाँ जामत रशीद में कराची से, मैं जामत रशीद जो है इसमें मैंने पढ़ा, और सिकंदर बाबा से मैंने बिलमुशाफा पढ़ा, अच्छा माशाल्लाह। और मतलब उस वक्त दरवेशी गालिब थी तो इस तरह इन चीज़ों की तरफ ज़हन नहीं था, न ध्यान था। बाद में अंदाज़ा हुआ तो सिकंदर साहब आते थे जामत रशीद में और पढ़ाया यूट्यूब के बारे में, इसके बारे में। लेकिन अभी जो आप पढ़ा रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका जो अंदाज है, जो तरीका है आपका, माशाल्लाह लाजवाब है। शुक्रिया। अस्सलाम मेरा वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा वालेकुम अंदाजा नहीं था कि अस्सलाम। मैं इतना एंजॉय करूंगा, लेकिन अभी आपके अंदाज से पता चला कि माशाल्लाह मैं मतलब कर सकता हूँ। सर जी मैं सुहेल असलम बात कर रहा हूँ टोबा टेक्सिंग से। जी अस्सलाम सुहेल, वालेकुम। सर जी एक करके सवाल कर लें। जी सुहेल। सर जी आपने सर जी आपने ये ऐप बताई थी जिसके साथ सारी जो है वो नेट को और ये एप्लीकेशन है वो बंद हो जाती हैं, और कॉल और मैसेजेस सिम पे आते हैं, वो आपने ऊपर से जो है वो सेटिंग बताई थी इसकी मैं मोबाइल की, वो दोबारा जरा बता दें तो। ठीक है, मैं एक दफा ऐप दोबारा बता दूंगा, ये सवाल जवाब हो जाए जरा। ठीक है। जी इलाज करें। जी ठीक। अस्सलाम जज़ाकल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चुन्ना सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चुन्ना सर मैंने जो ना ये कहना था कि सर्टिफिकेट सर लाजमी दीजिएगा। ठीक है, मेहरबानी। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
सर मैं वालेकुम अब्दुलसलाम अस्सलाम। कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर मेरा सवाल ये है कि मसलन इसमें बहुत सारे हजरात ऐसे भी हैं जो इंतहाई मसरूफ होते हैं। मसलन मैं मुदर्रिस हूँ, मैं किसी मदरसे में जामिया फारूकिया कराची में पढ़ाता हूँ, तो मसरूफियत की वजह से बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते। तो इसमें मसलन ग्राफिक्स वगैरह वो इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सा काम ज़्यादा सहूलत और कम वक्त हो जिसमें हम यानी काम करके थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर सकें? सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मिनट, मुझे जवाब देने दे अल्लाह के बंदे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे इन्होंने अरे सवाल तब किया कि मसरूफ है जवाब जवाब तो ग्राफिक्स वगैरह नहीं करते। इंशाल्लाह ना मैं आपको बहुत सारे ऐसे तरीके पढ़ाने वाला हूँ जिसमें आपका वक्त बहुत कम लगेगा। ठीक है, और मुदर्रिस हैं तो इंशाल्लाह तदरीस सर वगैरह के अस्सलाम वालेकुम मुतालिक भी जो रहमतुल्लाह। ऑनलाइन है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह कोर्स के ठीक, अंदर आप देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह ठीक है, खैर, और मेरा जज़ाकुमुल्लाह। पर्सनल नंबर भी मौजूद है इंशाल्लाह आप सब लोगों के लिए कि कोई बाद में सवाल वगैरह होगा तो हम वहां पे कर। बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मोहम्मद नबी बात कर रहा हूँ सर। अमेजोन के बारे में पढ़ाएंगे सर, अमेजोन के बारे में। जी अमेज़न का तारुफ पढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह आपको। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली लिसन में। जी जी बोले। सर मोहम्मद नबी बात कर रहा हूँ। दरअसल मेरा सवाल ये है, कौन सा ऐसा स्किल है जो हमें इस कोर्स में मुकम्मल सिखा दिया जाएगा, जैसे वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक वगैरह, ग्राफिक डिजाइनिंग? नहीं, ऐसा कोई स्किल आपको नहीं सिखाया जाएगा, अलबत्ता फ्रीलांसिंग के मतलब आपको बढ़ाया जाएगा। फ्रीलांसिंग के हम एक वेबसाइट पे अकाउंट बनाएंगे और वहां पे कुछ स्किल्स ऐसी आपको मैं सिखाऊंगा जो बहुत पैसे कमा रही हैं। बज़ाहिर वो कोई स्किल नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक यानी ऐसी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा जिससे लोग हजारों रुपए कमा रहे हैं। आप आज मेहनत शुरू करेंगे तो कमा लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जैसे ग्राफिक वगैरह ना बहुत बड़ी चीज है। हम ई कॉमर्स में और फ्रीलांसिंग में दोनों में एक एक जो इब्तिदाई पहला कदम है ना वो इस कोर्स में उठा लें। सर शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी यूट्यूब के बारे में पूछना था कि आप यूट्यूब के बारे में सिखाएंगे, वो क्या पूरे लेवल सिखाएंगे या अस्सलाम वालेकुम सर। यूट्यूब पे हम इंशाल्लाह चैनल बनाएंगे अपना और वहां पे यूट्यूब की जो सेटिंग्स वगैरह है वो पढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं उसके मुतालिक भी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, सिखाना नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद असार रावलपिंडी से। यूट्यूब पे चैनल बनाना सिखाया जाएगा और यूट्यूब पे सर्च वगैरह के जो ऑप्शन होते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह बनाई जाती है। नहीं, यूट्यूब का हम कारोबारी इस्तेमाल नहीं सीखेंगे, हम यूट्यूब का तालीमी इस्तेमाल सीखेंगे कि उससे कैसे हम सीख सकते हैं। यूट्यूब को सीखने वाला प्लेटफॉर्म है। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद असार रावलपिंडी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो कोर्स हम करेंगे इसके बाद कोई डिप्लोमा वगैरह भी इसका मिलेगा? डिग्री मिलेगी भाई, डिग्री मिलेगी। अच्छा सर, दूसरा ये है कि मिलेगा अल्लाह के बंदे, एक अच्छा फौजो फलाह की जानिब से एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। 15 दिन का कोर्स है ये। अच्छा सर ठीक है, वो ओके हो गया। तो सर वो दूसरी बात ये कि वो यूट्यूब के बारे से अभी आप बता रहे थे, इसमें आप मतलब चैनल को प्रमोट करना ये भी सारा सिखाएंगे या सिर्फ चैनल बनाना है उसमें? वो नहीं, चैनल बनाना सिखा। यूट्यूब का एक तालीमी इस्तेमाल है जो बहुत अहम है और बहुत फायदेमंद है, वो इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे और जल्दी पढ़ लेंगे। बाकी पैसे कमाना यूट्यूब से ऐसे ही है जैसे आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जमीन खोदते हैं और उसमें से आप मिट्टी निकाल के बेच रहे हैं, इस तरह का है। सही है। इसमें सर इस कोर्स से। में मतलब ग्राफिक्स के हवाले से भी मतलब कुछ सिखाया जाएगा? ग्राफिक्स के बारे मुझे थोड़ी बहुत ग्राफिक्स आती है तो उसमें उस हवाले से भी हमें कुछ टिप्स वगैरह दी जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। पढ़ाएंगे। अच्छा एक मिनट भाई, जो आजाद छुट्टी करना चाहें वो छुट्टी करके जा सकते हैं और जो यहाँ मौजूद हैं सवाल करने तो वो मौजूद रहें, ठीक है सर फेसबुक के बारे में पढ़ाएंगे सर? फेसबुक के बारे में सर पढ़ाएंगे? जी, हम फेसबुक आईडी और पेज बनाना ये पढ़ेंगे और इश्तिहारात वगैरह बूस्ट करना। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। से बात कर सर, ये अली एक्सप्रेस और अली बाबा के हवाले से भी बता देंगे इसमें ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से की जाती है? जी, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, अमेज़न, दराज, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट से इनके बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। सर मैंने एक अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है। सर मैंने शुरू में सवाल किया था, मैं अगेन आपसे सिर्फ ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जिन लोगों ने आपको हमारी पे कर दी है तो हमारी तरफ से सर शुक्रिया अदा कीजिएगा, और हम उनको लाजमी अपनी दुआ में याद रखेंगे, और ये बहुत ही हमें फायदा इससे मिलेगा, और इसको ज़ाया नहीं होने देंगे। हम यूँ समझ रहे हैं जैसे जिन्होंने पैसे दिए उनके ज़ाया ना जाए, और सर आपकी जो तरीकाकार है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया, सर वालेकुम जी अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर जी मैं मोहम्मद माज करोड़ से बात कर रहा हूँ। सर जी मैं थोड़ा एंड पे आया था, कुछ टॉपिक मिस हो गए। पहले आप शुरू में आपने कुछ बताया था एप्स वगैरह, वो कुछ बता दे थोड़ा शॉर्ट में। मैंने अभी बताया, मैं ये सवाल जवाब खत्म हो जाए वो ऐप एक दफा दोबारा बता दूंगा, ठीक है। सर ये आपने शुरू में फरमाया कुछ था ऐप कि थे यहाँ जो हमारा जो शुरू में मकसद बताए है वो थे। मतलब पैसे कमाना है यूट्यूब से, मतलब या ये जो हमारा मकसद है वो पैसे इंटरनेट कमाना है। से। फिर हाँ, फिर यूट्यूब के बारे में आप फरमा रहे हैं कि इसमें सिर्फ तालीमी मकसद के लिए है, तो ये कुछ तजाद नहीं है? नहीं, मैंने कहा हमने कोर्स कर रहे हैं कि हम पैसा कमाएं, तो पैसा किस लिए कमाना है, जरूरियात पूरी करने के लिए ना, वो मैंने बताया था। असल में यूट्यूब जो है ना, वो मैंने जैसे आपको बताया ना कि कुछ चीजें हैं जिनमें आप अपनी मेहनत लगाते हैं और उसमें आपको मुआवजा कम मिलता है, जबकि कुछ चीजें वो है जहाँ आप हुनर सीख लेते हैं, मेहनत आपकी कम होती है, मुआवजा ज्यादा होता है, ठीक है। तो यूट्यूब के यूट्यूब बारे में इंशाल्लाह मैं आपको चलाओ बताऊंगा। कमाओ। यूट्यूब पे मेहनत, जितनी मेहनत है ना, मुआवजा उतना नहीं है, ना उतना यकीनी है वो। समझ आ रही है आपको? यूट्यूब जी जी। पे हम मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, मुकाबले में जो हमें पैसे मिलते हैं वो उसका हक अदा नहीं करते। उसके मुकाबले में जो बाकी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो यूट्यूब से ज्यादा आसान है, सीखने में भी और काम करने में भी, और उसमें पैसा ज्यादा है, ठीक है। सर कोई ऐसा पैसिव इनकम सोर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा जो लोगों के लिए आसान भी हो? जैसे कि हम यूट्यूब एक पैसिव इनकम सोर्स है, अगर वहां पे आपका चैनल ग्रो हो जाता है तो वो चलता जी, रहता है, वहां से फिर बढ़ने का चांस होता है, गिरने का चांस बहुत ही कम होता है। ना 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 ना, यूट्यूब चैनल आपका ना सिर्फ एक लफ्ज कश्मीरी बोलने पे पूरा बैन हो जाता है, पता है आपको? वो तो फिर कंट्रोवर्सी और टर्म्स ऑफ पॉलिसी को भी तो देखना पड़ता है ना, किसी कंपनी में तो अगर आप वही जॉब। वही मैं बता रहा हूँ। इसके मुकाबले में यानी ये, अगर ये जो आप बता रहे हैं यूट्यूब, अगर आप फाइवर के ऊपर यूट्यूब का सिर्फ थंबनेल बना के फरोख्त करते हैं, तो यूट्यूब वाले लोग जी इतना सर, पैसा नहीं मैं कमा रहे जो बिल्कुल आप बेच यही सकते हैं। पूछना चाह रहा हूँ कि जी जी। कोई पैसिव इनकम सोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा या सिर्फ बिगनर बेसिक बेसिक हर कोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा? असल में हम बेसिक बेसिक सारा जितने भी चीजें हैं ना इंटरनेट के ऊपर, जो स्किल्स हैं जिनसे हम काम कर सकते हैं, उन सबका बेसिक जी तारुफ जी होगा, लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं। फिर आपको जो फील्ड अच्छी लगती है आप उसमें गहराई के साथ घुस सकते हैं। उस हवाले से मैं जो है ना आपको गाइड कर दूंगा कि आप वो सीख कहाँ से सकती हैं। यानी अगर मैं आपको ये बता दूंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं और कितने लोग कमा रहे हैं, ठीक है। और अगर जी आप बिल्कुल। ग्राफिक डिजाइनिंग से कमाना चाहते हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां जाके आप कमा सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कमाने के। अब अगर आप जी सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके लिए वीडियोस लेक्चर्स वगैरह जो है वो फराहम कर दूंगा कि आप कहाँ से सीख सकते हैं वो, ठीक है। आपकी रहनुमाई कर दूंगा कि आप कहाँ से सीख सकते हैं, जी थैंक यू सर। ठीक है जी, सही है जी। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक आपको पहले का किस्सा सुनाना चाहता हूँ। की मार्केटिंग है सर, तो सर वो ये रहम कर सकते हैं। मैंने किसी का माइक ऑफ कर दिया, चलें अब दोबारा माइक ऑन करके आप बात करें। हेलो अस्सलाम जी वालेकुम। फरमाएं जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मुझे एक वेबसाइट का पता चला था कि जिस पे हमने जो न एक एक मिनट की हमें ऐड देखनी थी, जी तो उस पे सर पैसे मिलते थे। तो वो एक दिन में तकरीबन 1 घंटा बैठ के तो वो ऐड देखनी थी और तकरीबन 1000 रुपया बन जाता था। जी लेकिन जब 1 माह के बाद उनको पे करने के लिए बोलना पड़ता था ना, तो वो सर 1 माह के बाद वो वाली वेबसाइट ऑफ ऑफ हो जाती थी। जी, चलो सर, ये क्या चीज़ थी पहले? ये फ्रॉड के तरीके थे, अभी भी चलते हैं। अगर आपको दोबारा ऐसी कोई वेबसाइट चाहिए तो मैं आपको लिंक दे सकता हूँ। तो इंशाल्लाह हम इस पे ना पढ़ेंगे ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं ना अर्निंग के नाम हाँ, से, हाँ, वो हमने ठीक इश्तिहार में है। स्पेशल उसको शामिल किया है कि वो कौन से तरीके हैं जिनमें फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन। तो ये सबसे ज्यादा चलने वाला फ्रॉड है जो आप तरीका बता रहे हैं ना,
मेरे पास भी मैसेज पड़े हुए हैं ऐसे लोगों के, मैंने इसीलिए संभाल के रखे हैं ताकि मैं क्लास में दिखा सकूं। ठीक है, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल तो सही ये है। अस्सलाम बिल्कुल मैं वालेकुम। आपको बताऊंगा। आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकेगा इस हवाले से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर मोहम्मद फैसल बोल रहा हूँ लाहौर से। सर मैं पूछना जी चाहता हूँ कि इस कोर्स में हमें जो तरीके सिखाए जाएंगे वो हलाल के सिखाए जाएंगे और हराम के, या दोनों इकट्ठे से सिखाए जाएंगे, तो उसकी निशानदही भी की जाएगी या ऐसे ही बस सिखा दिए जाएंगे? जितने भी तरीके हैं तकरीबन दोनों का हलाल और हराम इस्तेमाल होगा। मैं रहनुमाई करता रहूंगा साथ साथ कि ये तरीके हलाल है और ये सही नहीं है। मजीद ये है कि जब आप डिटेल से किसी काम के अंदर घुसेंगे तो फिर इंशाल्लाह मुफ्तियाने किराम से आप पूछते रहेंगे। मैं जितना है मोटा मोटा मैं आपको बताता रहूंगा। सर एक रहनुमाई करते, प्रॉक्सी मार्केटिंग हलाल है या हराम है? क्या चीज? प्रॉक्सी मार्केटिंग, जो रिव्यूअर अमेज़न के रिव्यू दिलवाते हैं। अमेज़न पे जो रिव्यूज दिलवाए जाते हैं, अगर वो रिव्यूज जो हैं वो सच पर मबनी है, झूठ नहीं बोला जा रहा उसमें, ठीक है, तो फिर वो जायज है। अगर झूठ बोलेंगे तो फिर नहीं। यानी एक है ना कि आप अगले बंदे को चीज दे रहे हैं कि यार ये चीज आपको फ्री में दे रहे हैं, हम पैसे आपको वापस कर देंगे, आपने इस पे रिव्यू लिखना है, ठीक है। तो अगले बंदे जी को बिल्कुल। वो चीज फ्री में मिल गई है, लेकिन वो रिव्यू अपनी मर्जी से लिखता है। हम पाबंद कर देते हैं आपने इतनी लाइनों का रिव्यूज लिखना है, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये पाबंद कर देंगे आपने अच्छा ही रिव्यू लिखना है चाहे वो चीज अच्छी ना हो, तो फिर ये झूठ हो जी जाएगा, ठीक है। जी तो अगर सच लिखा जा रहा है, उसके अंदर गलत बयानी नहीं हो रही, फिर वो हलाल है। ये करना कि आप अस्सलाम अलग वालेकुम सर। तरीके से राब्ता करते हैं उनसे, इसमें मसला नहीं है। जी वालेकुम सर, अस्सलाम। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर। भाई, वालेकुम अस्सलाम। सर ये ऑनलाइन लर्निंग हम मोबाइल से ही कर सकते हैं या लैपटॉप या सिस्टम इसके लिए होना जरूरी है? और मोबाइल से कितनी कर सकते हैं, सिस्टम से हम कितनी कर सकते हैं? हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम मोबाइल से ही कर सकते हैं, और ऐसी चीजें भी हैं जिनके लिए लैपटॉप जरूरी है। फिलहाल आप लैपटॉप वगैरह अगर नहीं है तो आप ना लें बिल्कुल भी। इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद ना आप एक अच्छे नतीजे पे पहुंच सकते हैं, एक फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या काम करना है और उसमें आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है। मोबाइल से हम मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? आप मोबाइल से हमें लाखों भी कर सकते हैं, एक टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिला मुबालगा में। कोई ख्वाब वाब नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है। लोग कर रहे हैं, सिर्फ मोबाइल से लोग कर रहे हैं। यानी आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, उसके अंदर मोबाइल में वो काम हो जाते हैं सारे। हम आगे पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इसके लिए फिर ये सुना था हमने कि 4 GB रैम वाला मोबाइल लाजमी हो, ये इससे कम वाले में भी हो जाता है? 4 GB रैम वाला मोबाइल आपको ना जब काम आना शुरू हो जाएगा ना आपके पास पैसे। हमें जो मेरे सर थे ना, सिकंदर है बाबा जो मेरे सर है, मैंने उनसे पढ़ा है, उनकी एक ही नसीहत है, बेटा पैसे खुद कमाओ फिर लगाना इन चीजों के ऊपर, अब्बा के पैसे लेके नहीं इन पे लगाने, ठीक है। तो आपको जब आपके जो मोबाइल आपका मौजूद है उससे पैसे आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आप फिर अच्छा मोबाइल ले लीजिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पूछना ये था कि इस कोर्स में कई चीजें बताई जाएंगी या फिर मुकम्मल बताया जाएगा? नहीं, इब्तदाई चीजें। असल में ये एक तारुफी कोर्स है जिसके अंदर अक्सर चीजों का, यानी ऑनलाइन जितने तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं उनका तारुफ होगा सारा, कि ये इस तरीके से हो रहा है, ये काम इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। फिर ताकि आपके सामने एक सारा नक्शा होगा ना आपके जहन में, तो आप अच्छे तरीके से फैसला कर सकते हैं कि आपके शौक, आपकी जरूरियात और आपका जो इल्म वगैरह है उसके मुताबिक आप किस चीज को इंतखाब करें, ठीक है। जी कौन तो सी फिर उसके बारे में फिर आप उसके बारे में मैं आपको YouTube वगैरह पे इंशाल्लाह बताऊंगा कि आप किस तरीके से वो चीज YouTube पे भी सीख सकते हैं, और अगर आपने किसी एकेडमी से वो चीज सीखनी है तो वो एकेडमियों का भी इंशाल्लाह मैं कुछ बता दूंगा आपको। जी जी वो अस्सलाम वालेकुम सर। ग्रुप में सेंड कर देंगे वो फिर आप? हम यहाँ क्लास में भी पढ़ते रहेंगे और क्लास में जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा वो ग्रुप में भी सेंड होता रहेगा। जी इंशाल्लाह चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि अप्लाई था जो वो कंटिन्यू हो रहा था तो वो कर देंगे? भाई एक मिनट, अब जिनका माइक आना है वो पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ।
सर जी मैं सीए कर रहा हूँ सर, इसमें कोई मदद मिलेगी इससे मुझे? CSS कर रहे हैं, सीए अकाउंटिंग फाइनेंस, अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटिंग। फाइनेंस कर रहे हैं, हाँ 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 ठीक है। जी सर, इसमें तो मदद मिलेगी मुझे इससे? इस कोर्स से जी जी। नहीं, इस कोर्स में ये है कि आपने, मुझे नहीं पता क्यों उसका इंतखाब किया, लेकिन इसके अलावा जो चीजें हैं आपको वो थोड़ी बहुत मालूम हो सकती हैं कि अगर आप पार्ट टाइम में कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना क्योंकि वो जो आप कर रहे हैं ना, उमूमन वो काम ऑनलाइन करने वाला है नहीं, ठीक है, जी क्योंकि वो ऑफलाइन ही आपको कोई अच्छा सा दफ्तर ही मिल सकता है जहां बैठ के आप काम करें, क्योंकि कोई भी कंपनी अब किसी आदमी पे इतना भरोसा नहीं करेगी कि उसको घर में पकड़ा दे कि यार ये काम आप हमारा अकाउंट घर में बैठ के चेक करो, ठीक है। जी जी। तो यानी आपका काम इंटरनेट से मुतालिक, कंप्यूटर से मुतालिक है, लेकिन ऑनलाइन नहीं है, वो घर में बैठ के करने वाला नहीं है, वो आपको ऑफिस में जाके ही करना है। जी जी हम इस सही। कोर्स में जो चीजें सीख रहे हैं ना, हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें आप घर में बैठ के काम कर सकें, कहीं आपको ऑफिस ना जाना पड़े, दुकान ना जाना पड़े, ठीक है, वो काम हमने यहाँ देखने हैं। जी जी सर, इस अर्निंग के बारे में, अर्निंग के बारे में, अर्निंग के बारे में सीखेंगे ना इससे यूट्यूब पर? हाँ जी हाँ जी। बाकी और कोई इसका यानी साइड बेनिफिट नहीं है? अकाउंटिंग का जो आप कर रहे हैं, हाँ, अकाउंटिंग यानी फाइनेंस में मुझे मदद मिलेगी इससे? हमारे इस कोर्स से नहीं, नहीं। हमारे इस कोर्स में आपको मजीद तरीकों के बारे में मालूम हो सकता है, जैसे कि मैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। मुमकिन है कि आपको अगर कोई एक सॉफ्टवेयर जैसे क्विक बुक्स होगा, ठीक है, या एक्सेल में एक्सेस वगैरह, ये सॉफ्टवेयर अगर आप सीखते हैं तो इस जी सॉफ्टवेयर के हवाले से थोड़ा मोटा काम आप फ्रीलांसिंग के जरिए कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको हमारी तीसरी या चौथी क्लास में मालूम हो जाएगा। यानी सर मुझे नेट चलाना आ जाएगा यानी कि काफी हद तक? जी, आपको नेट नहीं चलाना आता अभी, यानी ज्यादा? यानी कि वेबसाइट वगैरह के बारे में सब इल्म आपको हो जाएगा? फाइवर, अपवर्क, freelance.com, इन चीजों का नाम सुना है आपने? जी जी। हाँ, इन चीजों के बारे में आपको मालूमात मिल जाएंगी कि आपने जो सीखा है उस अपने जी इल्म को यहाँ पे कैसे फरोख्त कर सकते हैं आप, जी जी अपने हुनर को, ठीक है जी। शुक्रिया सर, मेरी अच्छा मेहरबानी। जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हम दौरान लेक्चर कोई सवाल पूछ सकते हैं कि किसी चीज के बारे में हमें मुश्किल हो रही है, हम आपसे पूछ सकते हैं दौरान लेक्चर? अगर दौरान लेक्चर आपको आवाज का मसला हो रहा है तो आप अपनी आवाज जरा वो कर लें, क्योंकि लेक्चर हमारा आधे घंटे का होगा, उसके बाद आप जो मर्जी सवाल कर लें मुझसे। लेक्चर के दौरान उन चीज के बारे में भी नहीं पूछ सकते सर, लेक्चर के जो मुताबिक होगा? मतलब आप वो नोट कर लेना, लेक्चर के फौरन बाद, ये आज पहला दिन था ना तो इतने ज्यादा सवालात थे, हर बंदा जोश में था, तो इंशाल्लाह रोजाना ऐसी सूरत नहीं होगी, तो सवाल लेक्चर के फौरन बाद जो सवाल लेक्चर के मुतालिक होंगे उन्हीं का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप अच्छा लेक्चर ठीक है के बाद सर, पूछ ले, मतलब मैं कल जवाब 9 दूंगा जी। अच्छा, मतलब कल बस सर 9 बजे से लेक्चर ही शुरू होगा और लेक्चर के बाद हम जो भी हो बात हो हम 8 बजे, क्वेश्चन 8 आपसे बजे पूछ भाई, लेंगे। 8 बजे हमारा लेक्चर शुरू 8 होगा, बजे सॉरी, लेक्चर 8 मुकम्मल बजे होने जी, बिल्कुल। उसके बाद आप सवाल पूछेंगे अच्छा लेक्चर से मुतालिक, ठीक। क्योंकि ये लेक्चर के अलावा सवाल नहीं होंगे फिर आइंदा। सर आज लेक्चर हुई? जी जी हुआ सर, है। जो आप बताएंगे वो सर मेरे से मिल गया सर, वो कनेक्ट करते करते सर वो चला गया, जब मैं चलें आया आप क्वेश्चन जरा और आंसर बैठे, मैं थे एक सर। ऐप के बारे में बताने वाला हूँ अभी। अगला सवाल ठीक है सर, मैं बताऊँ। जी, सवाल है किसी का? वालेकुम अस्सलाम। सर इब्तिसाम अहमद बोल रहा हूँ, तमाम सऊदी अरबिया। सर मेरा क्वेश्चन था कि जब ये क्लास शुरू होती है ना, उस टाइम पे मैं ऑन दी वे होता हूँ ड्यूटी के लिए, मेरी नाइट ड्यूटी होती है, अच्छा, तो थोड़ा बहुत टाइम एडजस्ट हो सकता है, जैसे 15 से 20 मिनट, क्योंकि उस टाइम नमाज का भी टाइम होता है, मगरिब की नमाज होती है उस टाइम पे, तो अगर आप 10-15 मिनट और आगे करते, जैसे मतलब 8:15-20 पे शुरू करें। अच्छा देखिए इस तरह है, मैं आपको बताता हूँ, हमारी क्लास में 100 के करीब तो स्टूडेंट हैं या ज्यादा है इनसे, तो रोजाना हमारी क्लास में लोग आएंगे तो तकरीबन 8-10 तक इतना टाइम हो जाएगा, लेकिन चूंकि एक टाइम दिया हुआ है हम ज्यादा लेट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो हमारा यानी जो उमूमी वो बनेगा ना, वो 8:15 तक का बनेगा, कि 8:15 तक हमारी क्लास शुरू होगी डेली के टाइम पे।
उससे पहले ये है कि मुझे जो सवालात ग्रुप में आए होंगे वो मैंने पिछले लेक्चर के पहले क्लियर करने हैं, फिर हमने लेक्चर देना है, फिर सवालात करने हैं। ठीक है ठीक है सर, क्योंकि वो ऑन दी वे नेटवर्क का जरा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए मैं वो क्लास में शामिल नहीं हो सकता हूँ, बार बार डिस्कनेक्ट होता है और बार टाइम कनेक्ट करता हूँ तो वो 100 का वो ऑप्शन देता है, वो शामिल नहीं होता। सही नहीं, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा, पहले जो 1-2 दिन में होता है ठीक हो जाएगा। अभी ना शुरू में 1-2 दिन ऐसे ही होता है। कोई और सवाल? तो सर ये पूछना ये था कि इन सब एप्स में से कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिससे अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है? अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है जी, इन सब में से जो सही है। हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे भाई, तफसील से पढ़ेंगे, फ्रीलांसिंग से मुतालिक हम पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा अर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है, अगर आप वो सीख लेते हैं, लैंग्वेजेस वगैरह अगर आपको आ जाती है जी वो तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है जी, चले ठीक है। सही है। हाँ जी जी तो यही हमने यानी इस कोर्स के अंदर इन्हीं चीजों को कवर करना है। एक बात याद रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप घर बैठे रहे लोग आपको पैसे देते रहे। ठीक है हाँ, आप इस काबिल बन जाएंगे तो ये काम भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे कोई रहम खा के तरस खा के नहीं होगा। ठीक है लोग मजबूर होके आपको पैसे देने पे तो दे देंगे, वरना कोई खुद नहीं देता, रिश्तेदार भी किसी को पैसा नहीं देते अपना। ठीक है ना, बिल्कुल। तो हम इंशाल्लाह उन तरीकों को भी पढ़ने वाले हैं जिन तरीकों से हमें वो होना है। अच्छा जी, ये नोट कर लें दोबारा एक मर्तबा, आज की क्लास में मैंने ये पढ़ाया है कि आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के अंदर ये ऐप सर्च करनी है, नेट गार्ड। मैंने इसका लिंक ग्रुप में दे दिया है, तीनों ग्रुप्स के अंदर जो हमारे क्लासिक ग्रुप में। आपने इस ऐप को, नेट गार्ड ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास इस ऐप में ये आपको नजर आ रहा होगा इधर, ठीक है, हमारे मोबाइल की जितनी ऐप्स हैं वो सारी ऐप्स यहाँ शो हो रही होंगी। सही है, तो आपने क्या करना है कि हमारे मोबाइल की जितनी ऐप्स हैं, इन ऐप्स को आपने, इन ऐप्स के आगे हमारे पास 2 रंग के निशान, यानी एक वाईफाई का निशान है, एक डेटा, इंटरनेट डेटा का निशान है। उन दोनों को आपने ऐसे क्लोज करना है। ठीक है, ये देखें लाल कर देना है, उस पर आप उंगली लगाते रहेंगे वो रेड होता रहेगा। ठीक है, तो सवाए जूम के, जो जूम हमारी मीटिंग आईडी है, इस जूम के अलावा आपने सबको रेड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जब आपने इन सबको रेड कर दिया, आपने जब क्लास होनी है इसको यहाँ से ऑन कर देना है और क्लास के बाद उसको ऑफ कर देना है। क्या करूँ आप लोगों का? शुक्र है भाई शोर खत्म हुआ, मोटरसाइकिल पे बैठ के क्लास ले रहे थे भाई, इतना शदीद शोर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ देखें, इस ऐप को इंस्टॉल करके आपके पास इस तरह आपके मोबाइल की तमाम ऐप के लिंक आएंगे। आपने उन तमाम ऐप को, भाई इब्तिसाम आपका माइक मैंने ऑफ किया था इसलिए ताकि आप ऑफ रखें उसको, अब आपका माइक ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, कोई सवाल नहीं अभी। तो यहाँ देखें, आपने इन ऐप को, ये नजर आ रही है आपको ये सारी ऐप्स, इन ऐप में आपने इस तरह क्रॉस लगा देना है सबको, सबको सिवाय जूम के, जूम को नहीं करना, उसके अलावा हर ऐप को आपने क्रॉस लगा देना है। और जब भी क्लास शुरू करनी है उससे पहले इस ऐप को ओपन करना है, और यहाँ देखें ये निशान है हमारे पास ऊपर, इस निशान पे आपने इसको ऑफ करेंगे, क्लास से पहले आपने इसको ऑन कर देना है, क्लास के बाद इसको ऑफ कर देना, बस। ठीक है, ये ऊपर जो निशान है, इसका फायदा ये होगा कि आपकी इन तमाम ऐप का नेट बंद हो जाएगा और क्लास का नेट जो है वो ऑन रहेगा, तो क्लास आप दिलजमी के साथ लेते रहेंगे। ठीक है, चले, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। छुट्टी कर लें आज के लिए, इतना, इंशाल्लाह हम फिर करेंगे। मुझे आवाज नहीं आ रही, देखें जिनको, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।